हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, हमने रिसेंटली वैदिक मैथ्स की 4 सीरीज़ आपको प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालने की ट्रिक सिखाई। उसका मेन मकसद क्या था? सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें हम बात करेंगे जो आपको एग्जाम में पहले के पूछ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, और उसे कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, अंडर रूट एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट 1521 माइनस अंडर रूट 576। पहले तो आप सब खुद ट्राई कीजिए, आप अपना टाइम पहले खुद नोटिस कीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जिन्होंने तो जेके बैंक पीओ का प्री कप एग्जाम दिया था जब लास्ट ईयर हुआ था, उस टाइम पे उन सभी को पता होगा एक शिफ्ट थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो क्या था क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं इधर लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट 1521 माइनस अंडर रूट 576। अब देखिए, आपके पास उधर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होता है, आपने इधर नहीं उतारना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूं। आपने एक क्वेश्चन उतारने में अगर 5 सेकंड लगाते हो तो 10 क्वेश्चन अगर इसके आगे 50 सेकंड आपके वेस्ट जाएंगे। आपने ये जो पेन है आपका, इसका कम से कम यूज करना है एग्जाम टाइम पे। जो कैलकुलेशन आपके मन में हो सकती है वो आपने ट्राई करनी है कि अपने मन में ही मैं कर लूं। अब जो बच्चे होंगे, सिंपल जो आपको ट्रिक सिखाई जाती है कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करना है, मैं पहले वैसे करके बताता हूं क्या होगा। तो सबसे पहले आप करोगे 1521 का स्क्वायर ढूंढोगे, 1521 का स्क्वायर रूट ढूंढोगे। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी सिखाई है, क्या है? अगर 21 है, 21 या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। एंड में 1 है, फिर वो स्क्वायर किसका होगा? 1 का होगा या तो 9 का होगा। फिर आगे बोल रहे हैं 15, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम क्या लेंगे? 3 का स्क्वायर। या तो ये 31 का है या तो ये 39 का है। हमें पता चल गया ये 31 का स्क्वायर है या तो 39 का स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था हमने पता कैसे करना है 31 का कि 39 का है। तो ये सिंपल सा भी है, मुझे पता चल गया ये 39 का है। क्यों 39 का क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है, आपको ये 10 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, ये जीरोस वाले तो सभी पता ही नहीं चाहिए। जैसे 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 1600 के कुछ आसपास ही है, तो ऑब्वियस ही बात है 39 ही होगा, 31 तो होगा नहीं। तो ये किसका स्क्वायर है? 39 का स्क्वायर। माइनस 576, तो मैंने आपको याद करने को बोला है, 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। ठीक है, 39 में से 24 काटे, आपका आंसर आ जाता है 15, और इधर -21 हो रहा है, उधर +21 कर देंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 + 21 = 36, और इधर आपका है अंडर रूट एक्स। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 का स्क्वेयर, फिर ये स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल, और आप 36 का स्क्वेयर ढूंढोगे, आपको उसमें भी कितना टाइम लग जाएगा? तो 36 का स्क्वेयर आपका होता है 1296, और इसमें आंसर क्या आ जाएगा? C1। इसका आंसर क्या है? C1। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये मैं कहूंगा सिंपल, अगर आप कोई एकेडमी का एग्जाम दे रहे तो ये अप्रोच अप्लाई कीजिए। तो ये जो अप्रोच है ये असली में गलत है। आपने इस अप्रोच के लिए क्या करना है? इस अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, आप जैसे ये आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपके ऑप्शन से 36, बी था 6, सी था 1296, और डी था अंडर रूट 36। ये थे आपके ऑप्शंस। अब
इसके लिए आपने क्या करना है, ये चीज याद रखना, जब भी आपका अंडर रूट में आएगा x का आपको निकालने को बोलेगा, अंडर रूट में जब भी आपको x को निकालने को बोलेगा तो वो नंबर शुड बी ए बिग नंबर या लार्ज नंबर आप बोल लो। जब भी वो बोलेगा x का स्क्वायर तो वो नंबर जो है स्मॉल होगा। अगर इधर x का स्क्वायर होता सिंपल 36 का आंसर आ जाना था, लेकिन इधर आपका अंडर रूट में था तो कोई बड़ा नंबर आएगा। चार ऑप्शन में आप देख रहे हो बड़ा नंबर ये ही है 1296। तो इसी ऑप्शन को पकड़ के मैं एक बार चेक भी कर सकता हूं अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है मैं 1296 को पकड़ के देखता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह 1296 पुट करके देख लेता हूं। 1296 आपका रहेगा 36 का स्क्वायर माइनस 21 करता हूं मैं, आपका आंसर आ जाएगा 15। अब इधर भी मैंने किया 39 माइनस 24, 39 में से 24 काटे 15, तो इसका मतलब ठीक है 1296 इज योर राइट आंसर। आपने ये चीज याद रखना है, जब भी आपको अंडर रूट में पूछेंगे आपका आंसर होगा लार्ज, और आपका जब भी ऐसे स्क्वायर में होगा तो आंसर होगा स्मॉल। इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर ढूंढ सकते हो। ये तो विद इन आप 2 सेकंड्स में टिक कर सकते हो। आपको 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, 10 में से 3-4 क्वेश्चन आपको जो विद इन 2 to 3 सेकंड्स में हो जाए वैसे ही मिलेंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़े से लेंथी होंगे जिन्हें आप 40 to 45 सेकंड्स लगाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, वो आपने पहचानने हैं। तो चलो अपने अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैं ये बता दूं ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम जेके बैंक के पीओ में पूछा चुका है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड पार्ट जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं इधर लिख रहा हूं शीट पे, आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आप मन में कर सकते हो उतना बेटर है। जैसे इधर दिया है 72 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 128। वो बोल रहे हैं जनाब 120, ये x की वैल्यू निकालिए। वो क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू निकालिए। आपको देखने से पता चल गया इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपने मन में ही कर लेना है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 128। आपने ये चीज लिखनी है, पहली चीज आपने शीट पे क्या लिखनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 128। ये चीज आपने लिखी। अब बड़े से बच्चे क्या करेंगे, 72 और 128 का स्क्वायर निकालने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। इसमें आपने इसकी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं सिखाई, ये मुझे सामने दिख रहा है, इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप सभी को याद होगा, आपने प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी क्या 7th 8th में आपने आइडेंटिटी सीखी थी, सभी को याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही आइडेंटिटी का आज हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए, अगर मैं 72 को लिख दूं 100 माइनस 28 और 28 को लिख दूं 100 प्लस 28, ये कुछ इस प्रकार बन गई, 100 माइनस 28 और 100 प्लस 28। तो ये हमारा इस प्रकार बन गया। हम ऐसे कर लेते हैं, अब 100 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। आसान हो गया ना 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर तो हमें पता है 10,000, माइनस 28 का स्क्वायर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। 10,000 में से 784 काटे, एक तरह का हम 800 ही काट लेते हैं। 10,000 में से 800 काटे तो आपका 9200 हो जाता है। 92, इधर 16 बच गए हैं, 9216 इज योर आंसर। लेकिन इधर x का स्क्वायर है। अब हमने पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो अभी हम पता कर लेते हैं। 16 या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, और 92 या तो 9 9 से 81, 10 10 100, या तो 94 है इसका आंसर या तो 96 है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में तो 94 दिया ही नहीं है, तो ये कैंसिल आउट, तो 96 इज योर राइट आंसर, दैट इज B1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B1।
आप देखिए आपको कितना टाइम लगता है। इजी था, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। आगे जैसे बढ़ते रहेंगे आपका थोड़ा सा टफ वाला स्टार्ट होता रहेगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 544। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने ये टर्म्स नहीं उतारनी। 544 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 32 माइनस 766 प्लस 224 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने ये निकालना है। अब ये पार्ट बच्चे कैसे करेंगे मैं बताता हूं। 544 अपॉन 16 इंटू 32 माइनस 766 प्लस 224, 16 वन जार और ये 2 जार। 544 इंटू 2 आप करोगे आपका आ जाएगा 1088। ये वही कर पाएगा जिसको कैलकुलेशन पता होगा 2 से कैसे करना है। 2 में आप डबल कर देते हो। माइनस 766 प्लस 224, 766 में आपने 224 प्लस करने हैं तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, ऊपर 1 कैरी, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 और 9 और 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, 990 ये बन जाएगा। सच इसे तो हमने माइनस करना था, इधर माइनस था, ब्रैकेट मैंने सोच के कर लिया। ये प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 6 में से 4 काटे 2, 6 में से 2 काटे 4 और 7 में से 2 काटे 5, 542 आएगा। फिर हम क्या करेंगे 1088 में से 542 काटेंगे तो 8 में से 2 काटे 6, 8 में से 4 काटे 4 और 10 में से 5 काटे 5, तो 546 इज योर आंसर। अब ये देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ये था सिंपल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसे ही करना है 544 डिवाइड बाय 16 इंटू 32 माइनस 766 प्लस 224। आपने इसे काटा और ये 2 जार आपको ये पता था, बस ये किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस आपको दिख रहे 342, 424, 546, 625 एंड नन ऑफ दिस। इसमें आप देख रहे हो ऑप्शंस में आपके जो यूनिट प्लेस में नंबर्स है सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर्स को पकड़ सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूं 4 इंटू 2 करता हूं 8, मुझे पता मैंने बस यूनिट नंबर को पकड़ना है। माइनस 6 में से 4 काटे 2 होता है। अब 8 में से 2 काटूंगा 6, तो जिसमें भी यूनिट प्लेस में 6 है मैं वो चुन लूंगा, डेट इज 546। इसको मैं सी ऑप्शन चुन लूंगा। सिर्फ यूनिट प्लेस को पकड़ के भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जब आपके ऑप्शंस में सभी के यूनिट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32128 प्लस 18372 प्लस 2180 डिवाइडेड बाय 30। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप जैसे इसके ऑप्शन देख सकते हो, इसमें ऑप्शन में क्या है 6626, मतलब मैंने यूनिट प्लेस वाले पढ़े हैं, यूनिट प्लेस तो 3 6 ही आ गए। इसका मतलब यूनिट प्लेस वाला मेथड मैं यूज नहीं करूंगा इसमें। तो इसमें मैं कैसे करूंगा, इसमें मैं बाकी आपकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। जैसे है ये 32,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000, 18 प्लस 2 20 और 32 में 2 जोड़े, सॉरी 32,000 में 20 जोड़े तो आपका हो जाएगा 52,000। ये आपका क्या आंसर आ गया 52,000। अब आप बाकी नंबर देखिए कितना बच गया, 128 प्लस 372। ये नंबर्स उन्होंने उसी हिसाब से दिए होंगे आपको, घबराने वो बच्चे को क्या करते हैं घबराने के लिए छोड़ देते हैं। आपने घबराना नहीं है, सभी के सभी आंसर्स आसानी से निकलेंगे। आप देख रहे हो 8 प्लस 2 होता है 0,
अगर 28 प्लस 72 करेंगे तो 100 हो जाता है, और 300 प्लस 100 क्या हो गया 400, तो इनका प्लस क्या हो जाएगा 500 प्लस 180 कर दो, जो इधर 180 बच गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 08625 52680, उसको आपने किससे डिवाइड करना है 30 से, 0 कैंसिल। अब आपने इसे 3 के टेबल से काटना है, 5 के टेबल में आपने कैसे काटना है 3 के टेबल से, 5 नहीं आता तो 3 ले लेंगे, 1 2 उधर चले गया, 22 7, ठीक है 1 7 हो गया, फिर अभी भी 1 कैरी हो गया 16, 5 हो गया 18 हो गया आपका, 3 के टेबल में 6 है, 1756 इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा D1, दैट इज 1756। ये जो ऐसा कोई भी पार्ट आएगा वो अपने आप थाउजेंड्स में आंसर में आप कन्वर्ट कर लो, 32,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 आप करो 52,000, फिर बाकी जो नंबर्स बच गए उन्हें आप प्लस करो, फिर बाकी हमने सिंपल डिवीजन किया और आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की ओर। अब 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये एक, वो बोल रहे हैं 4/9 of 3/5 of 4500 minus 2/3 of 1/7 of 2/9 of 1890, इसको हमने निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपने, मैं फिर से बोल रहा हूं, शीट पे उतारने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे पहले का होता है। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, सिंपल, ये मुझे 4500 दिख रहा है, 9 इंटू 5 आपका होता है 4500, 45 और ये कट जाएंगे तो इधर 100 ही बच जाएगा, और 4 इंटू 3 होता है 12, तो इधर का आंसर तो 1200 ही निकल गया। इतने पोर्शन का आंसर विद इन 3 to 4 सेकेंड्स में मैंने निकाल दिया 1200, माइनस इधर क्या है 2/3 इंटू 1/7 इंटू 2/9 इंटू 1890, ठीक है 1890। मुझे ये दिख रहा है ये 9 के टेबल से आसानी से कट रहा है, 9 1000 और ये 2 1000, 7 और 3 21 होता है, ये और ये कट गया 21 और ये बच गया 10, 2 + 2 4 और 4 में 0 10 इंटू किया तो 40 हो गया, 1200 माइनस 40 और इधर आपका आंसर आ जाएगा 1160, दैट इज ए आंसर। होप कि क्लियर होगा। ये वाला पोर्शन कितनी आसानी से निकला, इस पोर्शन को थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा टाइम लगा, वो भी कह सकते हैं इतना आप कर सकते हो इतना टाइम, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई अबाउट 35 to 36 सेकेंड्स रहेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको 25 सेकेंड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 1/6 माइनस 1 1/9 प्लस 1 1/54 इज इक्वल टू। ये तो काम खराब हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं कहूंगा ये इजीएस्ट वन है सभी में से। मैं क्या कह रहा हूं, ये सबसे इजीएस्ट वन है। जो सिंपल अप्रोच होती है जो हम 7th 8th से करते आ रहे हैं, तो वो अप्रोच क्या होती है, पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाया जाए। 1 इंटू 6 6, 6 + 1 7, 7/6 माइनस 1 इंटू 9 9, 9 + 1 10, 10/9 प्लस 1 इंटू 54, 54 + 1 55/54। यही अप्रोच होती है। फिर हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसे 6 9 और 54, ये आपका 54 ही आ जाएगा एलसीएम, इंटू 9 करेंगे, इसे इंटू 6 करेंगे, इंटू 9 और इंटू 6, 7 इंटू 9 63, 7 इंटू 9 63 माइनस 60 प्लस 55/54। 63 में से 60 काटे 3, 3 में 55 प्लस किए तो 58, 58/54। फिर आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, 4 ऊपर बच गया और नीचे 54 बच गया। 4
4 के टेबल में कितने जार, 2 के टेबल में 2 जार और 2 के टेबल में 27 जार। आपका आंसर क्या आ गया 1 2/27। लेकिन इसमें कितना टाइम लग गया, अब मैं बताता हूं इसका राइट अप्रोच क्या रहेगा इसे सॉल्व करने का। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को बदलना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन की ये नंबर्स है 1 1 और 1, इसे पकड़ेंगे। 1 में से 1 काटा ये कट जाएगा और एक 1 बच जाएगा, मतलब आंसर आपका 1 में जरूर आएगा। और इधर ऑप्शन भी सभी 1 में ही दिए, आंसर आपका 1 में जरूर आएगा। फिर अब बाकियों को अलग सॉल्व कीजिए, 1/6 और 1/9 और 1/54 को अलग सॉल्व कीजिए। जैसे कि 1/6 माइनस 1/9 माइनस 1/54 को सॉल्व करेंगे इंटू, अभी हमने ऊपर एलसीएम लिया 54 ही आया था, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6, आपका एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन 54। 9 में 6 काटे 3 3 प्लस 1 4 1 4/54, इसका भी सेम आंसर आ गया 2 जार और 27 जार। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 4/54। फिर से एक बार करके बता रहा हूं, ये 2 के टेबल में 2 जार, ये 2 के टेबल में 27 जार, तो 1 2/27 इज योर आंसर। होप की क्लियर होगा। आपने इसे देखो, ये तो आसानी से निकल गया। आप कहोगे कि सर दोनों में टाइम थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, लेकिन अगर बाय चांस इधर 33 होता इधर 35 होता तब क्या करते, तब आप 33 इंटू 6 ही करते रह जाते, 35 इंटू 9 ही करते रह जाते, उसी में आपका सारा टाइम खत्म हो जाता। उसके लिए हमने क्या करना होता है, 33 में से 35 काटे 2, हमें ये पता चल गया, 2 में प्लस 1 किया 3, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 7th क्वेश्चन की ओर। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13.57 प्लस 29.49 प्लस 23.46 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 50.79। यही है आपका क्वेश्चन। अब इसमें मैं पहले अगर मेरा राइट अप्रोच कहूं तो वो रहता है यूनिटरी मेथड, लेकिन मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में सभी में 3 3 3 है, तो यूनिटरी मेथड नहीं मेरा काम करने वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को पकड़ूंगा, दैट इज 13 लेफ्ट हैंड साइड सॉरी 13 प्लस 29 करूंगा। 13 प्लस 29 मेरा हो जाएगा, आप देख सकते हो 13 प्लस 29 आपका होता है 42। 42 में मैं 23 प्लस करूंगा 45 और 55 65, टोटल कितना हो गया 65। ठीक है 65, इधर ये 50 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा, ये कितना आ गया 15। ठीक है 15 आ गया। अब मुझे पॉइंट वाला अलग मैं सॉल्व करूंगा। 57 में 49 ऐड किया तो 106, 106 में 46 ऐड किया 152। ठीक है 152, और 152 में से 79 माइनस किया, 152 में से 79 माइनस किया, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4 12 12 में से 9 कटे 3, 4 में 14 में से 7 कटे 7, 15.73 इज योर आंसर। तो क्या आंसर आएगा इसका, D1। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है वो आपने अलग सॉल्व करना है, और जो राइट साइड पे है उन्हें आपने अलग सॉल्व करना है। अब पकड़ते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 8th क्वेश्चन परसेंटेज के रिलेटेड आ गया 15%। इस पे मैंने आपको परसेंटेज की एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप उसमें देख सकते हो कैसे निकालना है। अब ये देखिए,
आपने क्या करना है, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने सॉल्व करना है ये पोर्शन, 120 इंटू 10 करूंगा 1200, 1200 का तीसरा हिस्सा 2 और 3 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है, 3 से आपने डिवाइड करना है, 1200 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 400। आपने शीट पे पहली चीज ये लिखनी है, मैंने तो ये लिखी आपको समझाने के लिए, आपने पहली चीज लिखनी है 400, मेरा इसका आंसर 400 आ गया। इधर है 15% ऑफ 275% ऑफ 400, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है जो एक नंबर होता है, जैसे 400 है, ये 400 अपने लिए 100% है। अगर मैं बात करूं 400 का 100% कितना होगा 400, 400 का 200% कितना होगा 800, 400 का 300% कितना होगा 1200, ठीक है। 400 का 300% कितना आया 1200, लेकिन मुझे 275% चाहिए, 275% चाहिए, 0.25 मुझे लेस भी करना पड़ेगा, 0.25 मुझे लेस भी करना पड़ेगा। 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, 25% मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/4, मतलब चौथा हिस्सा। 400 का चौथा हिस्सा कितना होगा 100, तो 1200 में से 100 माइनस भी कर लो 1100, इतने का आंसर क्या आ गया 1100 इंटू 15%, ठीक है। 0 0 कैंसल, या 15 इंटू 11 आपने किया तो आपका 165 इज योर आंसर, दैट इज विच ऑप्शन C1, C1 इज द राइट आंसर। होप की क्लियर होगा, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। 15% भी मैंने आपको निकालना सिखाया, ये आसान था इसलिए मैंने कट कर दिया। 15% हम कैसे निकालते हैं, 10% आपका होता है 1100 का 110, और 5% 1100 का आपका कितना हो जाएगा 55, तो इन दोनों को प्लस कर दो 5 6 1, 165 इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ही उठाए हैं, जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस पे मैं 3 to 4 वीडियोस मैं ट्राई करूंगा बनाऊं, जिससे आपको सारे टाइप के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी आपके बैंकिंग एसोसिएट क्लरिकल एग्जाम में। तो देखते हैं 9th पार्ट क्या कह रहा है। 9th पार्ट में जनाब कह रहे हैं 39 इंटू 999 माइनस 98 इंटू 91। इसकी ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्हें पता है इसका आंसर कैसे निकालना है, प्लस 41। अब देखिए आप 39 इंटू 999 करते रहोगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या सिखाई थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में प्रोवाइडेड है। 999 जितने 9 है उतने 0 लगा दो, 3 9 आगे 3 0, उसमें से ये ही नंबर इटसेल्फ माइनस कर दो, वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 काटे 1, 9 में से 3 काटे 6 9 8 3, 3896 इज योर आंसर, 961, ठीक है। ये आपका आंसर है किसका 39 इंटू 999, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी 98 और 91 को कैसे सॉल्व करना है, जो आपके लेस देन हो, इसमें -2 हुआ और इसमें -9 हुआ, ठीक है। 98 में से -9 किया तो आपका आंसर आ जाएगा 89, और 9 इंटू 2 होता है 18, 8918, 38961 माइनस 8918 इज इक्वल टू डैश प्लस 41, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पकड़ लेते हैं यूनिटरी मेथड को ही पकड़ लेते हैं। अभी इधर तक इतना सॉल्व कर लिया, अब यूनिटरी मेथड पकड़ लो। 1 में से 8 काटे तो 7, ठीक है, -7 आएगा, और
एक्चुअली 1 हमने ये नहीं करना, इसमें -1 तो आपका 1 में से 8 तो कटता नहीं है, तो हम 61 में से 18 काट देते हैं। 61 या 11 में से 8 काट लो, हम इधर से कैरी कर लेते हैं ना। 11 में से 8 काटेंगे क्या आंसर आएगा 3, और इधर 41 है, 41 इधर प्लस हो जाके -1 कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड में कर रहा हूँ इसमें, जो हमने सिर्फ यूनिट को पकड़ना होता है, और 3 में से 1 काटे डेट इज 2, तो 2 ऑप्शन वाला एक ही हमें दिख रहा है डेट इज सी, तो इसका आंसर क्या रहेगा सी 30,002। तो इसका आंसर क्या है 30,002। आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 225 अंडर रूट है। सबसे पहले मैंने बोला आपको ज्यादा जितना कम यूज करोगे पेन का उतना बेटर है। 225 का अंडर रूट आपका 15 आ रहेगा, मैं 15 ही लिखूंगा, इंटू 10% ऑफ 45 इंटू 2। पहले 45 का आप 10% निकालो तो 4.5 इंटू 2 आपका होता है 9। ये तो बड़ा इजी निकल रहा है। इज इक्वल टू डैश -34। ठीक है, 15 इंटू 9 आपका क्या हो जाएगा, 15 इंटू 9 आपका हो जाएगा 135। उधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा। 34 9 6 1 169, इधर डैश है। और इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, इधर आपका जो ये डैश है ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये आपके स्क्रीन पे नहीं आ सका। तो क्या है 169, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 इज योर आंसर, डेट इज B1। होप कि आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लेके आएंगे जो प्रीवियसली आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए वीडियो हम इतनी रखते हैं। कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने आपने आसानी से निकाली, और हमारी जो ट्रिक थी जो हमने पहले आपको वैदिक मैथमेटिक्स से कराई है वो आपको कितनी कारीगर साबित हुई, और आपको कितना टाइम लगा पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।